Dear students of class 8th, Assalamu alaikum. Please open your English textbook at page number 92. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 जिसका टाइटल कलर्स ऑफ रेनबो है, ये पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 92 निकालिए। जो एक कलर्स ऑफ रेनबो है शॉर्ट स्टोरी ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है। ये एक कपल यानी मियाँ बीवी के दरमियान है के बारे में है, जो अक्सर झगड़ते लड़ते थे। तो फाइनली ऐसा होता है कि उनके दरमियान इत्तेफाक होता है और फिर उनकी बाकी ज़िंदगी बड़े आराम से मोहब्बत से गुजरती है। तो लेट अस बिगिन द शॉर्ट स्टोरी। द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। बारिश अभी अभी थम गई थी और मैं बाहर खिड़की से बाहर देख रहा था। Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. awning बोलते हैं जो हम खिड़की के ऊपर थोड़ा सा सीलिंग बनाते हैं, रूफ बनाते हैं ताकि पानी ना गिर जाए, अंदर ना आए और धूप से खिड़कियां वगैरह बच जाएं। तो बीच बीच में awning से एक एक कतरा टपकता था। The clouds had cleared and the sun had also come out. जो बादल थे वो भी अब खत्म हो गए थे और सूरज भी अब निकल आया था। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. जब सन बारिश के फौरन बाद चमकता है तो ये बहुत ही दिलकश मंजर होता है। I was watching the beauties of nature. मैं कुदरत की खूबसूरतियाँ, कुदरत के दिलकश मनाजिर देख रहा था। Lost in thought, और मैं ख्यालों में खोया हुआ था। Just outside the window were some chili plants. विंडो से बाहर कुछ चिल्ली प्लांट्स थे, मिर्च के कुछ प्लांट्स थे। They had grown quite tall and were supporting red chilies. वो बहुत बड़े हुए थे और वहां से रेड मिर्च निकल गए थे। Drops of water were dripping, sliding down the plants. इन प्लांट्स पे जो बारिश हाल ही पड़ गई थी तो वहां से अब नीचे पानी के कतरे गिर रहे थे। All my attention was centered on the raindrops. मेरा पूरा तवज्जा इन बारिश की कतरों की तरफ लगा हुआ था। A light breeze was blowing outside. बाहर हल्की हवा चल रही थी। I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. जब मैं इस कॉट पे, जो एक किस्म का बेड होता है, उस पे बैठ गया तो मैंने बेड शीट अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेटा। The kids were at play, going out and coming in. बच्चे खेल रहे थे, वो अंदर बाहर कर रहे थे। The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. ये चिली प्लांट्स डांस कर रहे थे, हवा में इधर उधर हो रहे थे और इनसे बारिश के कतरे गिर रहे थे। Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. आसमान में छोटे छोटे बादल आगे पीछे घूम रहे थे। Sometimes they covered the sun. किसी वक्त वो आफताब को घेर लेते थे। And it became cloudy, और ये बिल्कुल बादल दिख रहे थे, ये बिल्कुल बादल ही बादल दिख रहा था। And sometimes the sun came out, और बीच में कभी ये सन बाहर निकल आ रहा था। पापा जी, सीसी, the singing of गुड्डा गुड्डी।
पापा जी देखिए गुड्डा गुड्डी की स्विमिंग। मुन्नी वॉज सेइंग क्लिंगिंग टू मी। मुन्नी बोल रही थी मेरे पास जब वो मुझे मेरे साथ आ रही थी। What is it daughter? आस्कर मैंने पूछा डॉटर बेटी ये क्या है? They are up in the sky multicolored. अब देखिए स्काई में क्या मल्टी कलर्ड ये दिख रहा है। रिप्लाइड मुन्नी। मुन्नी ने बोला Is that the swimming of गुड्डा गुड्डी? यही गुड्डा गुड्डी की स्विमिंग है आस्कर मैंने बोला। She shot back with a touch of annoyance. उसने उसको नाराजगी दिखाई। Then whose is it if not theirs? जब उनकी नहीं है तो फिर किसके हैं ये? Who told you? किसने आपको बोला? Grandma told us. दादी ने बोला। I see it must be so. ऐसा ही होगा कुछ। I said looking at the rainbow in the sky. मैंने बोला जब मैंने दनक की तरफ देखा है। ये बहुत ही एक दिलकश और दिलकश मंजर होता है क्योंकि ये जो बारिश के फौरन बाद सन निकलता है तो इसमें रेनबो होता है। रेनबो में 7 मल्टी कलर, इसमें 7 कलर होते हैं। You can have this one. I tried to put her off. आपको ऐसा एक चाहिए। This does not help. इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। Why should I take something that is not mine? मैं क्यों कोई ऐसी चीज ले लूं जो मेरा नहीं है। I began wondering how wise the little one was. मैं हैरान हुआ कि ये छोटा बच्चा कितना दाना है। Moni kept talking of different things thereafter. But I could not pay attention to all that. मुन्नी ने दूसरी चीज़ों के बारे में बात भी की, उसके बाद की, लेकिन मैंने उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया। I was lost in my musings. मैं अपने ही दुनिया में खो गया था। Thank you very much. आज इतना ही।